टॉपिक से ही हट गए। हम रिश्तों पे आ गए आज, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि उसके लिए एक भारी रकम जो है वो खर्च की जाती है। वो रकम खर्च करके कोई अगर आता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि खिदमत करना, या उसका मकसद ये होता है कि अब इतना पैसा लगा के मैं आया हूँ तो मुझे डबल कमाना है? आपको क्या लगता है? मतलब आप अपनी सोच बताएं और जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आया इस सवाल में आपको क्या लगता है कि किस तरफ का पलड़ा जो है वो भारी है। देखें, ये जो लोग को एक दौड़ में लग जाते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ बिल्कुल, चाहे मुल्क की सियासत में हो, किसी भी जब हो, इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इलेक्शन में मुझे ये बताएं कि इलेक्शन का मकसद है कि जो भी कैंडिडेट जीत कर अगर वो अपने अपने ओहदे पर फायज होगा तो उसका मकसद है कि उन लोगों की खिदमत करना जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, उनका मकसद खिदमत है। मगर मैं ये बताऊं कि इसमें जो एक बहुत बारीक बात बताने लगा हूं मैं आपको कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोग अपनी जेब से लाखों पहले खर्च होते थे, अब करोड़ों खर्च होते हैं। अब करोड़ों खर्च करके अब वो अपना आपको जो है वो इतना एक्सपोज करते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये अच्छाई बताने का जरिया ये कि जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतने अपने आप को आप ज़्यादा अच्छा शो कर सकते हैं। चलें, आपने शो कर लिया, अब जीत भी गए। ये जीत तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने आपको जीत दे दी। अब उसके बाद जब आप अल्लाह ने आपको जीत दे दी तो उसके बाद एक मरहला आता है कि जिस वक्त आपको ओत लेना पड़ता है। ठीक। अच्छा, जब ओत लेते हैं तो उस वक्त को लोग भूल जाते हैं कि हम इस वक्त जो ओत ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि या अल्लाह, ये जो मैं तेरे कुरान को हाथ में रख के तुझे गवाह बना के मैं एक वादा करता हूँ कि मैं ये जो ओत ले रहा हूँ, जो कुरान शरीफ उठा रहा हूँ, ये आपको गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों की खिदमत करूँगा और अपने इस ओहदे से मैं कोई इस ओहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। और अगर मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँ, मैं उन लोगों की बात करूँ जो जीते हुए, तो आपकी मुझे सज़ा मिले और मुझे इबरत का निशाना बनाया जाए। मतलब ये कुरान का मैं लफ्ज़ थोड़ा सा उस तरीके से अदा नहीं कर रहा हूँ, मगर उसका मफहूम यही है कि आप जो है ना कुरान शरीफ उठा के अल्लाह से वादा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह उसकी सज़ा देगा। लोग अपनी मर्जी से अपनी सज़ा जो है तजवीज़ कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कुरान उठा के जब वो ओहदे पे फायद हो जाते हैं तो फिर यकीन माने उसके अगेंस्ट इतना जा रहे होते हैं, इतना जा रहे होते हैं कि उसकी वायलेशन कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं, सारे इस्लामी काम कर रहे हैं, मगर उस कुरान की जिस कुरान की वजह से हम मुसलमान हैं उस कुरान को उठा के आप मुखालफत कर रहे हो। क्या ये हमें ज़ेब देता है? तो मैं उन लोगों को वो पैगाम देना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान में चाहे जो भी सियासी जमातें हैं या हमारी एसोसिएशन हैं, मतलब उनको पैगाम देता हूँ कि कुरान शरीफ उठाने से पहले कम अज़ कम अल्लाह की तरफ एक नज़र डालें, ये देखें कि इसका अंजाम क्या होगा। वक्ती तौर पे आपको लोग हार भी पहनाएंगे, आपके पीछे सारे मीडिया वाले भी चलेंगे, मगर एक वक्त आएगा कि आप कहीं न कहीं जाके ऐसे फंस जाएंगे कि आप इबरत का निशान भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ये चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो वक्ती तौर पे अपने नशे में होते हैं कि भाई मेरे को तो इक़्तिदार मिल रहा है, मगर उसके आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं पता चलते, मगर वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल। एक जगह मैंने एक बात देखी, मुझे एक पोस्ट थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग जो है जमजम का पानी जब लेके आते हैं तो आते ही मिलावट उसमें करके लोगों को बांटते हैं। वो मेरे दिल को इतनी लगी बात कि वो क्या अमल करके आ रहे होते हैं और उसके बाद आते ही मिलावट कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये अगर फितरत में चीज़ शामिल है ना तो फितरत तो बदली नहीं जाती। आप देखिए कि एक इंसान किस लिए अल्लाह के घर गया और फिर वो वापस आते ही जो है इस तरह से मिलावट कर रहा है। अच्छा, मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है कि पानी कम है सबको मिल जाए और ये सारी चीज़ें, मकसद ये होता है। पर उस पोस्ट में ये बताया गया है कि हम कोई भी काम करते हैं अगर हमारी फितरत में ये चीज़ शामिल है तो फिर हम लोग कहते हैं कि ठीक है इसकी बचत हो जाए या मिलावट हो जाए या ये चीज़ हो जाए या ये चीज़ हो जाए। जो चीज़ फितरत में शामिल हो, आपको लगता है कि फितरत बदली जा सकती है? ये नीयत पे, सारी चीज़ों का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। हम जो है ना, जो बेसिक चीज़ जो भूल गए ना, वो अल्लाह की नाराज़गी भूल गए। हम सिर्फ अपनी शोहरत चाहते हैं, अपनी मनमानी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हमने एक हज कर लिया तो हम हाजी कहलाते हैं, और 2 हज या 2 से ज़्यादा हज कर लिए तो अल हज कहना को हम अपना फ़ख्र या अपना सर्टिफिकेट समझते हैं। अब आप देखें बहुत से लोग हैं वो उनका नाम ही अलहाज मोहम्मद सिद्दीक है।
یا کوئی بھی نام ہے، مطلب میں مثال دے کے بات کر رہا ہوں، لگایا ہاں ہوا سر، الحاج لگایا، تو یہ الحاج کیا چیز ہے، یہ لقب کیوں ہے؟ یہ مطلب اب دنیا کو بتانا چاہ رہے ہو کہ میں نے حج زیادہ کیے ہیں، مطلب حج تو آپ کر کے آگے اللہ کے لیے کیا، بھول جاؤ، بتاؤ بھی نہیں کسی کو کہ کیا، وہ تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو حج کے علاوہ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی میں کا استعمال بہت کرتے ہیں، ہر چیز میں میں، کہ اور میں پسند نہیں کی نہیں پسند نہیں کی جاتی، یہ جرم ہے اللہ کی نظر میں کس کو دیب دیتی ہے؟ اللہ کو، آپ کو دیب دیتی ہے، مجھے دیب دیتی ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں، بریک کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ یہ جو بریک ہوتی ہے نا، بس یہ گاڑی کی ہو یا شو کی ہو، لینی اور لگانی پڑتی ہے۔ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔